औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है मुराक़बा करते हुए आपकी एक ऐसी हालत, ऐसी स्टेज या ऐसी कैफियत जो कि आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इस पर इंशाल्लाह मुफ़स्सल बात करते हैं। तो मुराक़बा करना चूँकि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इल्म तसव्वुफ़ सीखने के लिए, रूहानी उलूम सीखने के लिए मुराक़बा करना पड़ता है, इसके अलावा चारा कोई नहीं है। तो अक्सर लोग मुराक़बा करते हुए जो गलती करते हैं या जो मुराक़बा करवाते हैं अपने जो मुरीद हैं या शागिर्द हैं, तो जो उनसे गलती हो रही होती है वो क्या है? मुराक़बा करते हुए जो मुराक़बा कर रहा होता है ना, उसको कहा जाता है, या मुराक़बा करने वाला, उसको ये कहा जाता है कि अपने दिमाग को खाली करो, ठीक है। मतलब ख़यालात से पाक करो, सोचों से पाक करो, मतलब खाली करो, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता, दिमाग एक लम्हे के लिए भी खाली नहीं हो सकता। और अगर अल्लाह ना करे कोई इसको कोशिश करता, ये ज़बरदस्ती का मुराक़बा है, अगर कोई ये कोशिश करता है और मतलब काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हो जाता है और ऐसी स्टेज आ जाती है कि उसका दिमाग खाली होने के करीब चला जाता है, तो उस वक्त एक बहुत बड़ा उसका दिमागी एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब उसके तमाम जिस्मानी और रूहानी जो हवास हैं वो उसके सारे फ्यूज़ उड़ सकते हैं, मतलब वो पागल हो सकता है, डेथ भी हो जाती है। तो ऐसे काम से बाज आना चाहिए। मतलब मुराक़बे के अंदर ये नहीं कोशिश करनी चाहिए कि दिमाग को खाली किया जाए, ठीक है ना। ये काम ठीक नहीं है। ख़यालात को रोका जाए, सोचों को रोका जाए ना, ये मुराक़बे में करना ठीक नहीं है। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। इससे आपको कुछ हासिल नहीं होना, नुकसान ज़्यादा हो जाना है। अब चूँकि मुराक़बा बहुत ज़रूरी है, तो मुराक़बे के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आप जान लें। वो ये है कि मुराक़बे में जाने से पहले, मुराक़बा करने से पहले, एक तो आपके पास बहुत ज़्यादा रूहानी मालूमात होनी चाहिए, आपके पास बातन की ख़बरें होनी चाहिए, बातन की मालूमात होनी चाहिए, आपका एक कामिल मुर्शिद होना चाहिए जो कि आपको एक ज़िक्र दे, आप उस ज़िक्र की रियाज़त करें। और फिर उसके बाद आपको जिस्मानी पाकीज़गी हासिल होनी चाहिए। जिस्मानी मतलब आपके जो ज़ाहिरी जिस्म है इसकी भी, और जो आपका बातनी जिस्म है, जो आपका अंदर जो जिस्म है, मादी जिस्म, जो आपके अंदर के अज़ा हैं, यानी कि कामिल तहारत चाहिए, पाकीज़गी चाहिए जिस्मानी, और रूहानी पाकीज़गी भी चाहिए, ठीक है। मकसद ये है कि आपका जो दिल होता है ना, दिल इंसान का, ये मुर्दा हो जाता है। जब ये मुर्दा हो जाता है ना, तो सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी होती है ना, वो दिल को ज़िंदा करना होता है। दिल को जो ज़िंदा करना होता है ना, इसके लिए इल्म चाहिए होता है, ठीक है ना। इल्म से पहले क्या होता है? इल्मी मालूमात, इल्मी ख़बरें, इल्मी मालूमात इकट्ठी करें, ख़बरें इकट्ठी करें, अपनी ख़बरों को, अपनी मालूमात को करेक्ट करें। करेक्ट कैसे होगी? उसके ऊपर गौर व फिक्र करने से, ठीक है। तो फिर इल्म से आपका दिल ज़िंदा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इल्म के बाद जो मैंने बताया आपको, जिस्मानी भी तहारत चाहिए, पाकीज़गी चाहिए। जब आपको अपने जिस्म को पाक साफ़ करेंगे, ये कैसे पाक साफ़ होगा? मतलब आप अपना हलाल जो है उसको इस्तेमाल करें, हराम को छोड़ दें। आपका लिबास हलाल हो, आपका खाना पीना हलाल हो, आपकी इस्तेमाल की चीज़ें हलाल, और जो हराम है उनसे को छोड़ना होगा, चाहे वो खाने पीने की हों, इस्तेमाल की हों, पहनने की हों, ठीक है ना। हराम के करीब भी नहीं जाना और सिर्फ हलाल को इस्तेमाल करना है। हलाल और हराम का मतलब है, हलाल जिसकी रब ने इजाज़त दिया, हराम जिसकी रब ने इजाज़त नहीं दी। हलाल रब की चीज़ें, हराम बातल शैतान की चीज़ें, ठीक है। तो जो बातल हैं इनके पीछे नहीं जाना, बातल के पीछे नहीं जाना, ठीक है। शैतानी चीज़ों के पीछे नहीं जाना, रहमान की चीज़ों के पीछे जाना है। जिस्मानी तहारत हासिल करने के लिए आपको जिस्मानी पाकीज़गी हासिल हो जाएगी। जिस्मानी पाकीज़गी हासिल हो गई, आपका दिल ज़िंदा हो गया। आपका दिल ज़िंदा हो गया, दिल में जो ख़यालात आएंगे, दिल में जो सोचें आएंगी, जो फ़िक्र आएंगी, जो वसवसे आएंगे, वो रहमान की तरफ से होंगे। उन ख़यालात को दिमाग समझेगा, उसको समझ के उसके मुताबिक अपनी बॉडी को हुक्म करेगा, यानी कि अपनी बॉडी को, आपके जिस्म को इस्तेमाल में लाएगा, चूँकि बॉडी को इस्तेमाल में दिमाग लाता है। अब हो क्या रहा है कि हमारे जो ख़यालात हैं, हमारी जो सोचें हैं दिमाग में, वो सारी तो ली हुई इस जहान से, जो हमारी ज़ाहिर की आंखें देखती हैं, जो हमारे ज़ाहिर के कान सुनते हैं, वो तो इसको देखते और सुनते हैं। और ये तो सारा एक वो है
कह लें कि धोखा और फ्रेब है, तो इसी तरह जैसे हमारी आंखें और हमारे कान धोखे का फ्रेब हो जाते हैं ना, इसी तरह हमारा दिमाग भी धोखे का फ्रेब हो जाता है। तो ये देखी हुई चीज़ों के बारे में सोचता है, फिर देखी हुई चीज़ों के बारे में सोच के बॉडी को हुक्म लगाता है, फिर बॉडी काम करती है, मतलब वो चीज़ें हासिल करने के लिए, वो साजिश हासिल करने के लिए, ठीक है ना। इसी तरह सुनने की चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि ममनू है लेकिन हम सुनते हैं। इसी तरह ममनू चीज़ें हम देखते हैं, ममनू चीज़ें जो हम खाते हैं, ममनू चीज़ें जो हम पीते हैं, ममनू चीज़ें हैं, मतलब अल्लाह की मना की चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। ये कब इंसान करता है? जब दिल मुर्दा हो जाता है। जब दिल मुर्दा हो जाता है फिर जो दिमाग है वो डायरेक्ट बॉडी को हुक्म लगाता है बग़ैर दिल से रहनुमाई लिए, बग़ैर दिल से मालूमात लिए। तो दिल एक ऐसी चीज़ है जिसमें रहमान की समाई है, ठीक है। तो दिल जब आपका ज़िंदा हो जाएगा तो ये फिर अल्लाह ताला की वो चीज़ें देखेगा, वो सुनेगा जो ज़ाहिरी आँखों से और ज़ाहिरी कानों से सुना और देखा नहीं जा सकता, ठीक है। उसको देखे सुने को दिमाग समझ के बॉडी को इस्तेमाल में लाएगा, बॉडी फिर वैसे इस्तेमाल होगी। कब? जब आपको जिस्मानी पाकीज़गी हासिल हो जाएगी, आपका दिल ज़िंदा हो जाएगा। जब दिल ज़िंदा हो जाएगा तो जो दिल में जो ख़यालात आएंगे, जो फ़िक्रें आएंगी, जो उसके अंदर वसवसे पैदा होंगे, ठीक है ना, उसमें दिमाग तमीज़ कर लेगा कौन से रहमानी और कौन से शैतानी है। तो फिर चूँकि पाकीज़गी आपको हासिल हुई होगी तो फिर जो रहमानी है उनकी तबाह की जाएगी, अगर कोई शैतानी हैं तो उनसे बचा जाएगा, उनकी तबाह नहीं की जाएगी और अपने आप को और तहारत हासिल की जाएगी। जब आपके अंदर ये स्टेज आपकी आ जाएगी ना, तो उस वक्त आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारा ऐसा कुछ है जो पर्दे के पीछे है जिसको अभी मैं नहीं देख सकता। इसके लिए मुझे एक ऐसी काम की ज़रूरत है कि जिसको मुराकबा कहते हैं। मतलब मुझे थोड़ा सा दुनिया से, अपने अहलो अयाल से, अपने दुनियावी मामला से ख़ुद को कट करना है, ख़ुद को अलग करना है। मुझे ख़ुद को मुराकबे में लेके जाना है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, रोज़ाना एक मखसूस वक्त तय करना है। एक मखसूस वक्त तय करके अपने शेख से इजाज़त लेनी है, शेख से अपना ज़िक्र लेना है, वो ज़िक्र करना है। जिस्मानी तहारत आपको असल हुई है, आपको बातनी भी हुई है, इसको और अपने आप को पाक साफ़ करना है। और एक मखसूस वक्त के लिए रात को तन्हाई में आंखें बंद करके तो आपने बैठ जाना मुराकबे में। उस वक्त आपके दिल में, आपके दिमाग में, जो दिल में ख़यालात आ रहे होंगे, जो इल्का, जो इल्हाम हो रहा होगा, उसको दिमाग समझेगा और उसको समझने में आसानी होगी, चूँकि उसमें क्लैरिटी होगी ना। गलबा नहीं होगा ना आपके दिलो दिमाग पे, दुनिया का गलबा नहीं होगा, ठीक है। दुनिया का गलबा कब होता है? दिलो दिमाग पे। आंखें देखती हैं दुनिया की चमक दमक देखती हैं, तो वो तो चमक दमक गालब आ जाती है। वो फिर दिमाग, दिल जो है सबसे पहले दिल मुर्दा होता है। जब दिल मुर्दा होता है दिल और दिमाग का ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। अब दिमाग बॉडी को अपने मुताबिक इस्तेमाल करता है, तो मुराकबा तो नहीं आप कर सकते ना। अगर आप कहते हैं कि दिल को ज़िंदा ना किया जाए, मुराकबे में चले जाएँ, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? इन्हीं ख्यालात को रोकेंगे ना, इर्तिकाज़ तवज्जो को मजबूत करेंगे ना, अपनी सोचों और फिक्रों को एक नुक्ते पे मरकूज़ करेंगे ना, ख्यालात को रोकेंगे ना, खाली करने की कोशिश करेंगे ना। ये होना नहीं है। अगर इस तरह करेंगे तो ये ज़बरदस्ती का मुराकबा होगा और आपका एक्स माइंड बॉडी एक्सीडेंट हो जाएगा ना, आप पागल हो जाएंगे। नहीं करना। मुराकबे से पहले सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है मैंने आपको बता दिया, दिल को ज़िंदा करना। दिल कैसे ज़िंदा होगा? आपको जिस्मानी पाकीज़गी चाहिए। जिस्मानी पाकीज़गी आपके अंदर कैसे पैदा होगी? आपको अल्लाह ताला की बताई हुई चीज़ों को इस्तेमाल करना होगा, अल्लाह ताला की हराम ठहराई हुई चीज़ों को छोड़ना होगा और हलाल की चीज़ों को इस्तेमाल करना होगा, चाहे वो खाने पीने वाली हों, इस्तेमाल की हों, पहनने वाली हों, ठीक है। तो जब आपको जिस्मानी तहारत हासिल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको बातिनी तहारत भी हासिल हो जाएगी, आपका दिल भी ज़िंदा हो जाएगा। अब दिल ज़िंदा हो जाएगा तो वो अल्लाह ताला की बातें पकड़ेगा, वो अल्लाह ताला की बातों को कैच करेगा। दिमाग फिर उनको समझ लेगा, जब समझ लेगा तो उसके मुताबिक बॉडी से काम ले लेगा, ठीक है, काम ले लेगा। अब आप उस स्टेज पे आ गए हैं कि अब आपको मुराकबे की ज़रूरत है। अब जब आप मुराकबे में जाएंगे ना, मुराकबे में फिर बड़ी चीज़ें करनी होती है ना, बड़े लेवल की चीज़ें, बड़े बड़े राज जानने के लिए फिर आपको मुराकबे में जाना होता है। तो उस वक्त फिर जब आप इस स्टेज पे चले जाएंगे, फिर आपके मुर्शिद आपको इजाज़त देंगे, आपको ज़िक्र देंगे, फिर आपको अपनी निगरानी में आपको मुराकबा कराएंगे। तो आप उसमें टारगेट तय कर लेते हैं ना, मैं मुराकबा क्यों करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन जब आपको बातिनी तहारत हासिल हो जाती है और अपना ज़ाहिरी तहारत हासिल हो जाती है ना, तो आपकी अपने ऊपर हकीकत खुल जाती है। सर फिर बड़े बड़े राजों के पीछे इंसान जाता है हालत मुराकबे में। तो ये साबित होता है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से साबित होता है कि एक स्टेज उन पर ऐसी आई कि वो फिर अपने घर से निकल के गारे हिरा में जाते थे। उसको फिर अब जो भी समझ लें, ठीक है ना। तो ये एक उनसे
ये उनकी एक सुन्नत है, ठीक है। और फिर वो वहाँ गए, ठीक है, फिर उनको वही नाज़िल हुई, ठीक है। तो उस वही में फिर पूरा कुरान नाज़िल हुआ, फिर पूरा अल्लाह ताला ने एक निज़ाम नाज़िल किया ना। तो ये रसूलों की शान है। लेकिन एक आम आदमी जो है उसके लिए ये है कि जब उसका दिल मुर्दा हो जाए तो मुराकबे में नहीं जाना चाहिए, पहले दिल को ज़िंदा करना। जब दिल ज़िंदा हो जाएगा तो फिर एक स्टेज ऐसी आएगी, आपको खुद आपके अंदर एक चीज़ पैदा हो जाएगी, सवाल पैदा हो जाएगा कि आपको मुराकबे में जाना है। जब वो स्टेज पैदा हो जाएगी तो फिर आपने मुर्शिद से इजाज़त लेनी है, वो आपकी रहनुमाई करेंगे, आपको जिक्र देंगे, आपको अपनी निगरानी में मुराकबा कराएंगे, ठीक है। तो ये एक सेफ साइड है, ठीक है। उस वक्त फिर आपको ख्यालात को रोकने की ज़रूरत नहीं होती, वो आ ही नहीं रहे होते। अब वो आ रहे होते हैं जो दिल भेज रहा होता है, ठीक है। ये नहीं कि अब आपको ख्यालात को रोकने की ज़रूरत नहीं होती है, अब आपकी जिस्मानी आपको तहारत हासिल हुई है, आपको रूहानी भी तहारत हासिल हुई है। तो अब जो भी आपके दिल और दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं ना, वो दिल में दिमाग में आ रही है ना, वो दिल भेज रहा है। और जो दिल भेज रहा है वो रहमान वाली तरफ से आई हुई हैं। तो दिमाग को बड़ी आसानी है उनको समझ के उसके मुताबिक हुक्म लगाना जिस्म के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब ये हो रहा है कि हमें हमारे जो दिल मुर्दा हैं और हमें जो भी हमारा जो दिमाग है वो जो हुक्म लगा रहा है जिस्म के ऊपर, जो जिस्म उसके ताबे होकर जो काम कर रहा है, वो तो सारा यहाँ का है, वो तो आर्टिफिशियल है, वो तो जाली है, वो तो शैतान का दिखाया हुआ है, वो तो हम बह के कर रहे हैं, जहालत की वजह से कर रहे हैं, ठीक है। और वो सारे इधर से लिए हुए ख्यालात हैं। मतलब आपकी आंखें इधर देखते हैं, आपके कान इधर सुनते हैं, तो इधर की चीज़ें ही फिर आपका ना दिमाग बना बना के आपसे कराता और जिस्म कर रहा है, ठीक है। मतलब यह है कि जो हमारी रूह है ना वो जिस्म के ताबे हुई है। तो हमें मुराकबे में जाने से पहले हमें जिस्म को रूह के ताबे करना है, ठीक है। और मुराकबा चूँकि बड़ी चीज़ है, ठीक है। और मुराकबा करने से पहले आपको बहुत सारी रास्तें करना पड़ती हैं, ठीक है। जिस्म को पाक साफ करने के लिए और रूह को गालिब करने के लिए, जिस्म को मगलूब करने के लिए, यानी कि नफ्स अमारा से निकलने के लिए आपको काफ़ी सारी रास्तें करना पड़ती हैं, ठीक है। तो ये अगर कोई करना चाहे, कोई मुराकबा अगर करना चाहे तो कराया जा सकता है, ठीक है। और बड़ी सेफली, ठीक है, बड़ी हिफाजत के साथ कराया जा सकता है। और मतलब कुछ बहुत सारी राज पाए जा सकते हैं। आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की गाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।